वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। जो बात चल रही है अपनी मैथ्स में जो टॉपिक हमने फर्स्ट पार्ट में लिया है सिंपल इंटरेस्ट के संबंधित में बात चल रही है, और उसका पहला पार्ट जो हमने लिया है मेरे दोस्तों, उसमें जो है हमने बात की थी मूलधन, दर, समय और ब्याज किस तरीके से निकाला जाता है उसकी बात की थी। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट एसआई की बात करें, ब्याज जो निकालने का सूत्र है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। इसी प्रकार से अगर दर निकालनी है तो ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय, समय निकालना है तो ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर हो गया, और मूलधन निकालना है तो ब्याज इंटू 100 बटा समय इंटू दर। ये बात हमने कल की थी। मिश्रधन किसे कहते हैं इसकी बात की थी। मूलधन प्लस ब्याज जो है वो मिश्रधन होता है, जिसमें मूल राशि और ब्याज दोनों शामिल है, उसको हम मिश्रधन कहते हैं। अब मेरे दोस्तों हमने कल पहले फर्स्ट पार्ट में जो हमने कल बेसिक बात की, और बेसिक बातों में हमने जो है मेरे दोस्तों केवल सूत्रों के आधार पर जो क्वेश्चन बनते हैं उसकी बात जो है हमने कल की थी। अब आज जो है अपन कंपटीशन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी आज सेकंड पार्ट में जो है बात करते हैं। तो मैं आज पहला क्वेश्चन यहां पर लेता हूं मेरे दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कोई राशि 10% की दर से, कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, वापस सुनेंगे। कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। अब मेरे दोस्तों जहां बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ना तो मूलधन दिया हुआ है ना आपको ब्याज दिया हुआ है, लेकिन हमको राशि को 3 गुना बनाना है। तो इसको हम देखें, हमारे पास कुछ नहीं होता है, हम 1 मान के भी कर सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं। तो यहां समझिए कोई राशि 10% की दर से कितने समय में 3 गुना हो जाएगी। तो हम मानते हैं कि माना कि मूलधन मेरे पास 100 रुपए है। क्या मानते हैं अपन? 100 रुपए जो है मेरे पास मूल राशि है, प्रिंसिपल जो है हमारे पास 100 रुपए। अब 100 रुपए 3 गुने होंगे, तो 100 रुपए 3 गुने होंगे तो कितने हो जाएंगे? 300 हो जाएंगे। 400 नहीं होंगे, ऐसा नहीं आप 3 गुना 300 जोड़ के 400 बना दो, ऐसा नहीं। 3 गुने हो रहे, डबल राशि होना मतलब 100 की 200 हो गई, 3 गुनी होनी मतलब 300 हो गई। अब किसी राशि का किसी राशि में परिवर्तन हो जाना, ये बात हमने कल भी की थी, इसको हम बोलते हैं मिश्रधन। क्या बोलते बेटा? मिश्रधन। और मिश्रधन में मूल राशि और ब्याज दोनों शामिल होता है। तो भाई 100 रुपए जो है वो 300 रुपए बन गए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कोई राशि जो है वो 10% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। तो माना कि मेरे पास 100 रुपए थे, वो 10% की दर से 300 बन गए। तो मेरे दोस्तों 100 रुपए 300 बन गए। क्यों बन गए? भाई साधारण ब्याज पड़ रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास यहां समझ में आ रही है हमारे पास कि 200 रुपए ब्याज है। 200 रुपए क्या है मेरे दोस्तों? ब्याज है। तो यहां ब्याज जो है वो 200 रुपए आ गया। अब मूलधन है, ब्याज है और दर हमारे पास 10% है। तो बस अब हमको निकालना क्या है? समय। और समय का फार्मूला क्या होता है बेटा? ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। ब्याज जो है हमने यहां पर निकाला 200 रुपए 100 फॉर्मूले का। मूलधन हमने कितना माना था बेटा? 100 इंटू दर कितनी है बेटा? 10। बोलो समझ में? काटेंगे इसको, 100 से 100 कट गया, 0 से 0। इसका मतलब यहां आंसर कितना आ गया बेटा? 20 वर्ष आ गया। समझ में आई कि नहीं? इसके अलावा यहां समझने वाली बात यह है कि एक बात तो है कि हमने 100 मान के इसको कर लिया है। दूसरी बात एक और कर सकता हूं कि मैं इसको x मान के भी कर सकता हूं। कैसे? माना कि मूलधन मेरे पास 1 से, अब कोई राशि 3 गुनी हो रही है, भाई गुणा होगी, तो गुणा मतलब गुणा, तो वह राशि जो है वो मिश्रधन यहां पर कितना हो जाएगा बेटा? बात करें 3x हो जाएगा। भाई x 3x हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 2x जो है वो आपका क्या है? वो ब्याज है। अब यहां पर वही फॉर्मूला लगाना है, ब्याज इंटू 100। तो ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन x, और यहां पर दर दे रखी 10, क्योंकि समय का फॉर्मूला लगाने के लिए ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू दर। दर हमारे पास 10% है, और यहां मूलधन मैंने x माना था, ब्याज हमारा 2x निकल के आया, क्योंकि जो x था वो 3x बन चुका है। क्यों? क्योंकि उसमें 2x जो है वो ब्याज लग गया है। अब इसको काटेंगे, 1 से x कट गया, 0 से 0 कट गई, और 2 का 10 से गुणा किया, फिर आंसर कितना आ गया मेरे दोस्तों? 20 वर्ष है।
अब मेरे दोस्तों यहां समझने वाली बात है, ये x मान के आपको करने की जरूरत नहीं है, ये 100 मान के भी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसकी एक और तरकीब जो है डायरेक्ट तरकीब बताने का प्रयास करता हूं। देखो ये राशि जो है वो 3 गुनी हो रही है, तिगुनी हो रही है, तो हम यूं मानते हैं कि हमारे पास n गुना पैसा है। n गुना कैसे, इसके लिए एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, तो टाइम ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। तो यहाँ n-1 अपॉन r इंटू 100 से हम इसको निकाल सकते हैं। अब साहब किसी के दिमाग में आ रही होगी साहब n क्या है? n वो है जो हम राशि को दुगुना तिगुना चौगुना जो भी बना रहे हैं, जैसे कि 3 गुना है तो n 3 गुना हो जाएगा, 2 गुना है तो n 2 हो जाएगा। तो यहां पर समझने वाली बात है t। अब t ज्ञात करना है तो r यहां रखना है, अगर r ज्ञात करना है तो t यहां रखना है। बहुत सी जगह आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ लेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, इतने समय में 3 गुनी हो रही है तो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो वहां आपको क्या करना, t की जगह r रखना है और r की जगह क्या रखना है बेटा, a रखना है। बोलो समझ में आएगी नहीं बात? तो यहाँ t ज्ञात करना है, n के लिए हमको बताया 3 गुनी, तो 3 - 1, r की जगह कितना लिख दो बेटा 10। कोई मानना कुछ भी नहीं करना, 3 में से 1 गया 2, 2/10 इंटू 100। समझ में आएगी नहीं? 0 से 0 कटी और 2 को 10 से गुणा किया तो कितना आ गया बेटा 20 वर्ष। देखो हमारे तीनों कंडीशन में आंसर कितना आया, 20 वर्ष आया। यहां 20 वर्ष आया जब हमने 100 मान के किया, यहां x मान के किया तो भी हमारे पास 20 वर्ष आया। और यहां पर हमने फॉर्मूले से जब भी आपको n गुनी राशि की बात करें तो आपको डायरेक्ट कर सकते हो, आपको t = n-1 अपॉन r इंटू 100। अगर r होता तो n-1 अपॉन t इंटू 100, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको उतार लीजिए आप। क्वेश्चन की बात करें, 15 वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर बताओ। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर मेरे दोस्तों टाइम दे रखा है, समय दे रखा है, और आपको जो ज्ञात करना है वो दर ज्ञात करनी है। यहां पर उल्टा है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बात की थी तो वहां पे आपको समय निकालना था, यहां पर आपको दर ज्ञात करनी है। अब दर ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है मेरे दोस्तों, वही काम करना है जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया। यहां पर भी हम माना कि मूलधन 100 मान के कर सकते हैं, x मान के नहीं लेकिन 100 मान के आप कर सकते हो। मूलधन 100 रुपए 4 गुनी हो गई, इसका मतलब मिश्रधन जो है वो हमारा 400 हो गया। मिश्रधन 400 हो गया तो यहाँ 300 रुपए क्या लग गया बेटा, ब्याज लग गया। अब ब्याज जो है वो हमारा 300 रुपए हो गया। और अगली बात करें तो यहाँ आपका समय जो है वो दे रखा, टाइम जो है वो 15 वर्ष दे रखा है। दर ज्ञात करनी, दर का फार्मूला होता है ब्याज इंटू 100 बटा मूलधन इंटू समय। अब ब्याज जो है, ब्याज की बात करें तो ब्याज जो है मेरे दोस्तों 300 है, इंटू 100 बटा मूल राशि जो है वो 100 है, और समय जो है हमारा कितना है बेटा 15 वर्ष दे रखा है। यहाँ पर 100 से 100 कटा 15 दूनी 30, 20% यहाँ पर एक टाइप से मैंने निकाला तो आंसर आ रहा है। लेकिन अभी सेकंड टाइप जो है वो उसी से मैं आपको इसको करा देता हूं। तो इसके लिए आप क्या करो, दर के लिए आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है n-1 अपॉन t इंटू 100, n-1 अपॉन t इंटू 100। पिछले क्वेश्चन में मैंने समझाया था आपको t ज्ञात करना हो तो r रखेंगे, r ज्ञात करने t रखेंगे। n कितना है बेटा, n गुना मतलब कितना, चौगुना, 4 - 1 अपॉन t की बात करें, t कितना दे रखा आपको, समय जो है 15 साल दे रखा, इंटू क्या करो 100 कर दो। 4 में से गया 3/15 इंटू 100, 3 × 5 = 15 और 5 दूनी 10। यहाँ पर जो है आंसर आया आपका 20%, यहाँ पर भी हमारा 20% है। यहाँ हमने 100 मान के किया था और यहाँ पर n मान के हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से किया था, तो यहां से भी कर सकते हो। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको समय पे बताया और एक क्वेश्चन जो है वो दर पे बताया, इस तरीके से हम काम करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, ये थोड़ा सा उस क्वेश्चन से थोड़ा सा परिवर्तन है। यहाँ पे कैसे, कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, बताओ कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है मेरे दोस्तों 2 पार्ट में दिया हुआ है। कितने पार्ट में दिया हुआ है, 2 पार्ट में। कैसे, पहले कह रहा है कि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। अब देखो यहाँ समय दे रखा है, मूल अपन ज्ञात कर सकते हैं, मिश्रधन ब्याज निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ दर नहीं है। अगर दर पता चल जाए तो कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, वहां भी अपने समय निकालना, दर निकाल के उसके समय से काम करना। कैसे,
मैं पहले इसको बेसिक विधि से आपको समझाने का प्रयास करता हूं, 100 मान के, फिर जो है डायरेक्ट तरीका आपको बताता हूं। देखो यहां क्या करें, पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। कोई राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती, माना कि मेरे पास मूलधन जो है वो 100 रुपए है। मूलधन कितना रुपए है बेटा? 100 रुपए। किसी राशि का किसी राशि में परिवर्तन हो जाना, इसका मतलब मिश्रधन हो जाना, जिसमें मूल राशि और ब्याज दोनों शामिल है। तो मिश्रधन जो है मेरे दोस्तों, यहां पर आपके हो गए साहब कितने वर्ष हो गए? 2 गुने, 2 गुने हो गए, इसका मतलब 200 रुपए हो गए। हम पहली वाली लाइन को ले रहे, 100 रुपए थे 200 रुपए बन गए। क्यों बन गए? क्योंकि 100 रुपए इसमें क्या है? ब्याज। अब ब्याज जो है हमारा वो 100 रुपए आ गया, और हमारे को यहां पर दे रखा है समय t = 5 वर्ष दे रखा है। अब समय से मैं दर ज्ञात कर सकता हूं, ये काम हमने पहले भी किया हुआ है। तो दर निकालने के लिए फॉर्मूला है ब्याज इंटू 100। तो 100 इंटू 100, क्योंकि ब्याज हम कितना है हमारे पास 100, फॉर्मूले का 100 इंटू मूलधन, मूलधन हमारे पास 100 है, और टाइम जो है वो कितना दे रखा बेटा? 5 साल। 100 से 100 कटा, 5 से 100 कटा, कितनी बार? 20 वर्ष। तो यहां पर 20% जो है वो दर निकल के आ गई। दर क्यों निकाली? क्योंकि यहाँ समय दे रखा था, मूलधन दे रखा था, ब्याज दे रखा था, तो हमको दर ही ज्ञात करनी थी। अब दर कितनी आ गई? 20%। अब फर्स्ट लाइन वाला फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरी बात करें, यहां पर दूसरी पार्ट क्या है? कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी? अब 5 गुना करना है, इसका मतलब यहां पर भी हमको मूलधन मानना पड़ेगा 100 रुपए। अब मिश्रधन कितना हो जाएगा बेटा? 500 हो जाएगा, क्योंकि 5 गुनी है। अब 5 गुनी 500 हो जाएगी, इसका मतलब ब्याज कितना लग गया यहाँ पे? 400। और यहां पर देखो मेरे दोस्तों, यहां पर आपको समय निकालना है, और समय निकालना है इसका मतलब आपके पास दर होनी चाहिए, और दर हमने पहले से ही निकाल दी। और दर कितनी निकाली बेटा? 20% जो है वो हमने दर ज्ञात कर रखी है। तो दर हमारे पास इसी क्वेश्चन में 20%, क्योंकि उसी दर से वो काम होगा, तो इसलिए दर हमने पहले निकाल दी। अब समय निकालना है, समय का फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100। तो 400 इंटू 100 बटा मूलधन 100 है, और दर कितनी बेटा? 20%। समझ में आया कि नहीं? 100 से 100 कटा, 0 से 0, 2 को काटा 40 से, तो कितना आ गया? 20 वर्ष में ऐसा काम होगा। अब समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। तो 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, इसका मतलब उसमें दर क्या बेटी? 20%। तो बताओ कितने वर्ष में वो 5 गुनी हो जाएगी? समय निकालना था, तो उसके लिए हमारे पास दर तो वही रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंज होगा नहीं। तो रेट हमारी 20% थी, तो हमने समय निकाला 20 वर्ष निकाल लिया। ये 2 पार्ट में क्वेश्चन दे रखा था, हमने भी इसका आंसर 2 पार्ट में निकाल दिया। लेकिन अब जो है मैं आपको इसकी डायरेक्ट तरकीब बताता हूं। डायरेक्ट तरकीब क्या कहती है मेरे दोस्तों? इसका फार्मूला अपन डायरेक्ट n2 वाला करेंगे, n2 - 1/n1 - 1 इंटू T1। अब ये साहब ये क्या है? n2, जब पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इतने गुना राशि, तो n गुना राशि n2 कितना है? 5 गुना। n1 कितना है? 2 गुना। यहां पर 2 चीजें दे रखी है n गुना में, एक तो 5 गुना और एक क्या दे रखी बेटा? 2 गुना। तो पहले n2 लेंगे, इसका मतलब 5 गुना 5 - 1। अब दूसरा n1, इसका मतलब 2 गुनी 2 - 1 इंटू T1 कितना दे रखा हमारे को? 5 वर्ष। भाई यही तो दे रखा है। 5 में से 1 गया तो 4, 2 में से 1 गया तो 1 इंटू 5, 4 पंजो। ये आंसर कितना आ गया बेटा? बाकी हमने 2 पार्ट में लेके भी आंसर निकाला तो भी कितना है? 20 साल। और डायरेक्ट तरकीब से निकाला तो कितना है? 20 वर्ष। अब यहां समझने वाली बात है, जब हमको इस तरीके से 2 पार्ट में क्वेश्चन दिए तो आपको n2 - 1/n1 - 1 इंटू T, अगर यहाँ T ज्ञात, यहाँ R ज्ञात करना था तो यहाँ T रखते, तो T के लिए T है, तो यहाँ T ज्ञात करना था इसलिए हमने T रखा, तो 5 साल रख दिया, और ये आंसर जो है हमने कितना निकाल लिया? 20 वर्ष इसका आंसर। अब इस क्वेश्चन को जो है मेरे दोस्तों देखें, कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से तिगुना हो जाती है, बताओ किस दर से 7 गुना हो जाएगी? अब मेरे दोस्तों यहां पर आपको दर ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करना बेटा? दर ज्ञात करनी है। तो आपको यहां पे अब वापिस लेंथी विधि लेके, जरूरी नहीं कि आप लेंथी विधि से करो, आप डायरेक्ट फॉर्मूला, आपको मैंने तरकीब बताई, तरकीब से करने की कोशिश करो। तरकीब कहती है n2 - 1/n1 - 1 इंटू, यहां पर दर दे रखी है, दर ही ज्ञात करनी है, तो यहां पर दर ही रख देंगे। n2 है कितना? 7 गुना, तो 7 - 1,
अपोन यहां पर फर्स्ट वाली तिगुनी है तो 3 - 1 इंटू दर जो है वो कितनी दे रखी, 10 दे रखी। 7 में से 1 गया तो कितना, 6, 3 में से 1 गया 2 इंटू क्या करूं 10, काटूंगा इसको, 2 को काटा 6 से, 3 बार 3 इंटू 10 कितना आ गया 30%। पहले दर कितनी थी 10%, अब वो किस दर से 7 गुनी हो जाएगी, तो 30% दर से जो है वो राशि 7 गुनी हो जाएगी। भाई हमने लेंथी तरीका पूरा देखा है वहां पर, उस तरीके से वहां पर आप दर के काम कर सकते हो, दर से वापिस दर निकाल सकते हो। लेकिन डायरेक्ट तरकीब क्या है, n2 - 1 अपॉन n1 - 1 इंटू, यहाँ t निकालना हो तो t, दर निकालना हो तो दर निकाल के अपन इस तरीके से कम कर सकते हैं। क्वेश्चन की बात करें, कोई राशि 3 वर्ष में तिगुना हो जाती है, कितने वर्ष में 7 गुना हो जाएगी। अब 7 गुना हो रही है बाद में और समय दे रखा है, तो यहाँ समय की बात की जाएगी। फॉर्मूला है n2 - 1 अपॉन n1 - 1 इंटू t लिखूं कि r लिखूं, यहाँ t लिखूंगा क्योंकि यहाँ t दे रखा है तो t लिखूंगा। n2 है हमारे पास 7 गुना, तो 7 - 1 करूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर दूसरी वाली n1 जो है मेरे दोस्तों वो कितना है 3 गुना, तो 3 - 1 इंटू t जो है वो t कितना दे रखा है बेटा 3 साल दे रखा है। इस तरीके से कम, 7 में से 1 गया तो 6 आ गया, 3 में से 2 इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। 2 को काटा 6 से, 3 बार 3 तिया 9, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया 9 वर्ष। भाई 3 साल में तिगुना हो रही है तो 9 साल में वही राशि जो है वो कितनी हो जाएगी 7 गुनी हो जाएगी। ऐसी बात जो है यहाँ पे आता है, तो इसको डायरेक्ट आप तरकीब से इस तरीके से काम कर सकते हैं।